हेलो 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 हेलो। चलो भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा एक लेक्चर बाकी है, लेक्चर नंबर 1, जिसकी आवाज हमारी खत्म हो गई थी। उस वाले लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देख रहे थे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसके आने के बाद में सारे के सारे लेक्चर क्या होंगे, अपलोड होंगे। चलिएगा, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। और टॉपिक का नाम आज का क्या है भाई हमारा? आज के टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है, अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो ये हमारे दो वर्ड से मिलकर के बना है। नंबर 1, जो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर निकल के आता है, वो आता है बच्चों इलेक्ट्रो। क्या वर्ड आता है? इलेक्ट्रो। और जो दूसरा वर्ड है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्टेड होगा। जो हमारा केमिस्ट्री होता है ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा भाई? ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा केमिकल एनर्जी से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है? होता यह है कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होता है लगातार किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसी चीज को हम कहां पढ़ने वाले हैं? अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझिएगा कि आपके घर में क्या है, आपके पास में जो आपकी जेब में मोबाइल फोन है, जिसमें आप अभी लेक्चर देख रहे हो, उस मोबाइल फोन का मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जो आपका मोबाइल फोन है वो अभी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी शायद आपने अपने फोन को चार्जिंग पे ना लगा रखा हो, लेकिन फिर भी वो ऑपरेट हो रहा है ना। क्यों ऑपरेट हो रहा? क्योंकि सर उसकी जो बैटरी है वो चार्ज है। सर बैटरी चार्ज होने का कंसर्न क्या है? देखो, जब आपकी बैटरी मोबाइल की डाउन होती है, आप क्या करते हैं? आप उसमें चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने का कंसर्न ये है कि जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मोबाइल को दे रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, और स्टोर कर दी जाती है आपके मोबाइल की बैटरी के अंदर। आपने चार्ज कर लिया कंप्लीट, मतलब जितनी कैपेसिटी उस बैटरी की थी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपने उसे क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप हटा लेंगे चार्जर। अब आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप उस चार्जर को हटा लेते हैं, अब आप दोबारा से मोबाइल के अंदर जो स्टोर की हुई केमिकल एनर्जी है उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल और आता है हमारे, बेसिकली जो हमारे आसपास है उसको एग्जांपल को हम बेसिकली देखते हैं। जैसे कि क्या है? जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर हो गया, समझ में आ रही बात? इन्वर्टर क्या है? अब आप इन्वर्टर बैटरी भरने लग रहे, कैसे भरोगे? सर लाइट आई, इन्वर्टर चार्जिंग पे लग गया ऑटोमेटिकली। तो जो लाइट आई है उसमें एक्सटर्नल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और उसको स्टोर कर लिया किसमें भाई? बैटरों के अंदर स्टोर कर लिया। लाइट चली गई, फिर भी आपके घर की लाइट जल रही। क्यों जल रही? सर इसलिए जल रही कि जो बैटरों के अंदर की जो केमिकल एनर्जी है अब वो वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और वो आपके क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होकर के हमारा बाकी का काम करती है। तो इस काम को, इस एनर्जी के कन्वर्जन को करता कौन है? इस एनर्जी के कन्वर्जन को करेगा इन्वर्टर। वो बोलते हैं ना इन्वर्टर, वो कन्वर्ट होता है, इन्वर्ट करता है, रेसिप्रोकेट करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, उस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे भाई? उस सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से उसको हम जानेंगे। और जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है उसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। क्या नाम है जी उसका? गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, व्हाइल गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपने क्या रखना है भाई? आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट हमारे सामने ये आया कि सर हमने दो तरह के सेल देख लिए। क्या देख लिए हमने? दो तरह के सेल। एक सेल का नाम क्या हो गया? एक सेल का नाम हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरे सेल का नाम क्या हो गया? एक सेल का नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरे सेल का जो नाम होता है वो होता है गैल्वेनिक सेल। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर क्या, पहले बेसिक समझेंगे, डिफरेंशिएशन उसके बाद में लिखेंगे। तो होता क्या है? चलिए, तो मैं आपके सामने क्या करता हूं? मैं आपके सामने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने का काम करता हूं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपके सामने क्या बनाता हूं बच्चों? बच्चों, सबसे पहले हम बना रहे हैं अपना एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चल मेरे भाई, ये बन गया हमारा। ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस?
व्हाट इज दिस गाइज, गाइज, हे गाइज, व्हाट इज दिस, नहीं बनेगा, बदतमीज, नॉनसेंस, ऐसे भी नहीं बनेगा, नाराज लगता है ये हमसे, जो है थोड़ा सा क्या लगता है, ये भैया हमसे नाराज लगता है। बस चल, हम तो अपने वाला पेन यूज करेंगे, आ जाओ बच्चों इधर आ जाओ, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया भैया आपका एक कंटेनर। ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों सेल बना दे रहा हूं, एक बनाएंगे हम आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक बनाएंगे हम आपका गैल्वेनिक सेल। चलो भैया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ले भाई ये हम इसे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है, छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, तलवार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ओ बच्चों, तलवार मत निकालिएगा। चलिएगा, ये क्या है, क्या कह रहे हैं मास्टर, तो यार खेल कर रहा है तो। चलिए, तो क्या बनाएंगे, इधर में बनाऊंगा आपका गैल्वेनिक सेल और इधर बनाऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन देखिएगा क्या है सर। इसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, दो रॉड लगाते हैं। क्या लगाएंगे भैया, हम दो रॉड लगाएंगे। इन दोनों को समझने से पहले एक टर्म समझिएगा, इलेक्ट्रोड। क्या समझनी है भैया, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड यूजुअली आपकी मेटल की रॉड होती है। यूजुअली बोला भाई मैंने, हमेशा होगी जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोड आपकी हाइड्रोजन की भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है, सॉलिड भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। समझ में आ रही बात, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला आपको, मेटल की रॉड बोला। इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, मेटल की रॉड है। दो तरह से पॉसिबल है आपका, एक मेटल की रॉड अगर कैसी है आपकी, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और एक आपकी क्या हो जाती है भैया, निगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों की दोनों क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। किसी को भी एनोड या कैथोड डिसाइड मत कर देना। क्यों मत कर देना, क्योंकि बेटा अगर मैं आपके गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करता हूं, तो गैल्वेनिक सेल में आपका एनोड निगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो याद रखना, तो पहले तो आपने फिक्स कर देना है कि कोई पॉजिटिव और निगेटिव आप बिल्कुल भी उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या, जो आपकी मेटल की रॉड होगी ना, वो बेसिकली आपके भाई दो तरह की होती है। एक होगी आपकी एनोड और दूसरी क्या होती है, दूसरी होगी कैथोड। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको भी समझाने लग रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, देखो होता यह है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का जब कन्वर्जन चल रहा होता है, तो जब भी मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करूं या केमिकल एनर्जी के बारे में बात करूं, तो बेसिकली वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से भाई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से वो यहां पर चल रही होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से क्या होती है भाई, ये कहानी चल रही होती है। अब इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो छोड़ेगा, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो कोई रिसीव भी करेगा। तो वो इलेक्ट्रोड जहां पर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, क्या हो रहा भैया, ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन हम बोलेंगे एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, हम एनोड बोलेंगे। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होता है भाई हमारा ऑक्सीडेशन। क्या होगा भैया एनोड पर, एनोड पर होता है हमारा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का बेसिक कंसर्न क्या है, इसका बेसिक मसला ये हो गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कैथोड के बारे में। सर जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर क्या दिखाई पड़ेगा, कैथोड पर होता है रिडक्शन। क्या होगा कैथोड पर भाई, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक बात और यहां पर ऐड करता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये काम होता है किसकी बदौलत, ये काम होता है रेडॉक्स रिएक्शन की बदौलत। किसकी बदौलत होता है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन की बदौलत। और रेडॉक्स रिएक्शन आपके दो तरह से है, अगेन दो वर्ड से मिलकर के बना, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, मतलब लाल रंग का बैल। अब ऐसा नहीं होता बैलो, समझ में आ रही बात। ये क्या होता है, रेड फोर क्या होता है भाई, रेड फोर होता है रिडक्शन, ऑक्स फोर होता है ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात। और ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन बोले तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा भाई, हमारा एनोड पर होगा हमेशा। यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। कोई इसे नकारने की कोशिश करेगा तो भैया उसको सांप काटेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, बताना मत किसी को। अब क्या है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का है भाई हमका, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कहानी किसकी होती है, ये कहानी हो गई हमारी कैथोड की होगी। ये हमेशा होगी, ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। तो एनोड और कैथोड ये दो हमारे दोनों के दोनों ही क्या होते हैं भाई, ये दोनों के दोनों ही हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब आपने बैटरी में देखा ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। घर में इन्वर्टर है, देखिएगा, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का, कहीं पर रेड ग्रीन होता है, कहीं पर रेड, यही होता है ना, रेड ग्रीन रेड ब्लैक, ठीक है ना। अब रेड पिंक मत बोल देना, लड़कियां कहती हैं उनको, सर हमको पिंक कलर की इलेक्ट्रोड चाहिए, अदरवाइज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तमीज लोग, वाहियात प्राणी। पिंक कलर की कहां से लाऊं मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रोड। चलिएगा, तो भाई क्या, ये तो कुछ और उड़ गया।
गड़बड़ हो गई बबुआ, आ जाओ, चल भाई, ये ले। अब अगर ये उड़ गया और नहीं उड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से ध्यान सुनिएगा, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो एक ही कंटेनर है आपका, और इतना समझ में आ रहा होगा गैल्वेनिक सेल में हम 2 कंटेनर यूज करते हैं, क्यों करेंगे वो भी समझ में आएगा आपके। चलिए, तो जो आपकी एक रोड है, इस रोड का एक टर्मिनल क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, और एक टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दो भैया, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। बड़े वाला क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटे वाली साइड है ये क्या हो गई हमारी नेगेटिव टर्मिनल। नतीजा ये जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है ये कैसी रोड हो जाएगी, पॉजिटिव रोड हो जाएगी। और पॉजिटिव कैसी होती है भाई, यहाँ पर एनोड होगी, इसको आपको क्या रखना, ध्यान रखना। और ये क्या होगा आपका, ये होगा कैथोड होता है, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो रोड आपने इलेक्ट्रोड का सेटअप लगाया है बैटरी के साथ में, ऐसे ही हवा में नहीं लटकाना है, इनको डिप करना है आयोनिक सॉल्यूशन के अंदर। किसमें डिप करना भाई, इनको डिप करना है आयोनिक सॉल्यूशन के अंदर। किसको डिप करना भाई, इनको करना है हमारे आयोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या है, आयोनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं भाई, जानते हैं। ये कोई भी हमारा आयोनिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। और बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड होती है ना, यूजुअली वो हम प्लेटिनम की यूज करेंगे। हमेशा प्लेटिनम होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लेटिनम जो होता है आपका बेटा, वो क्या होती है, उसकी बनने वाली जो इलेक्ट्रोड होती है वो एक तरह से इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। मतलब बेसिकली रिएक्शन का पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि वो इस रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना। तो ये कौन सा सेल हो गया भाई हमारा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस सेल की कुछ प्रॉपर्टी देखो, इस सेल की क्या है भाई, कुछ प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई भाई, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, कोई दिक्कत वाली बात है। दूसरी चीज, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये अपने आप रिएक्शन हो रही इसके अंदर या तुम्हें करवानी पड़ रही। देखो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिएक्शन को कराने के लिए मैंने क्या लगाई, यहां पर एक बैटरी लगाई। इसका मतलब हमें यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को देना पड़ेगा। आपके घर का जो बैटरा है, अगर आप उसको भरना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, तो आपको बिजली देनी पड़ेगी और बिजली का बिल आता है। आपको अपने मोबाइल का फोन भरना है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी है, तो उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, और चार्जिंग के दौरान वो बिजली खर्च करेगा, और बिजली खर्च होगी तो आपका उसका बिल आएगा। अरे ढक्कनों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मोबाइल बिना चार्ज किए, मतलब आपके मोबाइल की बैटरी 100% है, और अब आपने डिस्चार्ज हो गया तो शाम तक आपका बिल आ गया कि आज आपने अपने मोबाइल की बैटरी जो है 60% यूज कर ली, तो 60% के पैसे दे दो। नहीं भैया, तो क्या है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपने आप नहीं हो रही है, करवानी पड़ती है। और ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती हो, करवानी पड़ती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो की पॉइंट क्या है, की पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है दादा, यहां पर होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पर होती है। बोलो भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शन अपने आप होगी, करवानी नहीं पड़ेगी। अरे भैया, तुम निकम्मे हो, अब तुम खुद काम करोगे, नहीं करोगे, तुम किसी से अपना कोई काम करवा रहे हो, तो तुम्हारी खुद की एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी। तो बेसिकली समझिएगा, यहां पर क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर क्या निकल कर आएगी भाई, पॉजिटिव निकल कर आएगी। आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है। तो कैसी रिएक्शन है भाई, यहाँ पर कैसी रिएक्शन है, यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके अलावा क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। एक और पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। यहाँ पर क्या यूज किया गया, एक्सटर्नल सोर्स जो है एनर्जी का, वो यूज हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपको अपना यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए हम 2 कंटेनर लेते हैं। क्यों लेंगे वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, देखिएगा। तो एक कंटेनर मैंने क्या लगाया, एक कंटेनर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दी, दूसरे कंटेनर के अंदर मैंने क्या लगा दी, दूसरी इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल लेकर के चलता हूं, डैनियल सेल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये किसकी कंस्ट्रक्शन है भैया, आपकी ये कंस्ट्रक्शन है गैल्वेनिक सेल की। किसकी सेल की भाई, गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन है। और इस गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम, मतलब जो एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं, वो क्या है बच्चों, वो होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल जो जिंक और कॉपर का बना होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी डैनियल सेल है। डैनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड मैंने एक कंटेनर में लगाया, दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या लगाया, दूसरे कंटेनर में। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को सिंपल एक वायर से क्या कर दिया भाई, कनेक्ट कर दिया। क्या किया, सिंपल एक वायर से कनेक्ट किया। कनेक्ट बाद में करना, लेकिन पहले उसकी कुछ होगी। इसके अंदर क्या भरा जाएगा, इसके अंदर भरा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या भरा जाएगा भैया, इसके अंदर भरा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन, बोले तो आयोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो व्हाइट व्हाइट से हमने यहाँ पर बनाया है ये क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिएगा बहुत, उसमें हमने डिप की है अपनी इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रोड कौन सी हो गई मेरी, ये इलेक्ट्रोड हो गई बेटा मेरी कॉपर की, और ये इलेक्ट्रोड मेरी क्या हो गई, ये इलेक्ट्रोड हो गई मेरी जिंक की हो गई। ध्यान सुनिएगा, अब आपने जिंक की इलेक्ट्रोड ली है तो आप जो यहां पर सॉल्यूशन बनाओगे, ध्यान से सुनिएगा, आप जिंक की इलेक्ट्रोड ले, जिस मेटल की आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने ये जिंक की रॉड ली तो जो यहां पर अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम बेसिकली यूज करेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा भाई, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा हमारा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा होगा ZnSO4 का। याद रखना है भैया, किसका होगा, ZnSO4 का। बिल्कुल उसी तरह से आपने अगर यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज करी है तो यहाँ का जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा कॉपर सल्फेट का। तो ये इसीलिए क्योंकि दो सॉल्यूशन अलग अलग लेने हैं, दो कंटेनर हमने क्या किए भैया, अलग लिए, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के लिए जरूरी है कि जिस मेटल की रॉड का आप यूज कर रहे हो उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इस्तेमाल करेंगे। सेम कहानी इधर भी है, इसका भी हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब जिंक जो है वो काम करता है एज ए एनोड। क्या काम करेगा भैया, एज एनोड काम करेगा। कॉपर कैसे काम करेगा, कॉपर काम करता है एज ए कैथोड। अब ये फिक्स मत कर देना सर पॉजिटिव कौन सा निगेटिव कौन सा, इधर तो एनोड पॉजिटिव है, इधर हम देखेंगे एनोड पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव, मतलब जिस रोड से जुड़ा वो पॉजिटिव हो गई, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिधर से जुड़ेगा वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ की कहानी तो भैया थोड़ी अलग है, यहाँ की कहानी क्या है, थोड़ी सी अलग है। अब थोड़ी सी अलग कैसे वो आप देखिएगा। देखो एनोड पर इतना तो समझ में आ गया हमारा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो ऑक्सीडेशन होगा, हाँ है ना। तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखिएगा क्या है, तो मैं ऑक्सीडेशन की आपको रिएक्शन बता देता हूँ। होता यह है कि जो मेरे पास में जिंक है तो वो क्या करेगा, जिंक जो है वो Zn+2 के अंदर कन्वर्ट होगा और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब होगा क्या, Zn+2 एक्वस में जाएगा, मतलब जिंक जो है, इस रोड का जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ेगा और दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ने के बाद में यहां से जो हमारे जिंक के आयन है वो निकल निकल कर कहां आने लगेंगे, इस मीडियम में आने लगता है। ठीक है, अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हुए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर को, अरे करेगा नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू किसके पास पहुंचेंगे, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा। ध्यान सुनिएगा, तो ये जिंक के इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक के आयन सॉल्यूशन में जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस रोड पर आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं दादा कैथोड के ऊपर। अब कैथोड पर इलेक्ट्रोड के पहुंचते ही, सॉरी कैथोड पर इलेक्ट्रॉन के पहुंचते ही ये कैथोड कैसा हो जाएगा भाई, ये कैथोड हो जाएगा हमारा निगेटिवली चार्ज। कैसा होगा भाई, ये निगेटिवली चार्ज। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये रहता नहीं निगेटिवली चार्ज, लेकिन ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकल कर इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नतीजा, जो सॉल्यूशन के अंदर आपके कॉपर+2 के जो आयन मौजूद है ना, तो वे कॉपर+2 के आयन जाकर के कहां चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा होने लगेंगे। नतीजा ये होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन वहां पर निकलेंगे, जिससे कॉपर की रोड का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो हमारी जिंक की रोड है उससे चूंकि जिंक निकल निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, इसीलिए जिंक की रोड का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इस तरीके से हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक गैल्वेनिक सेल। सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये गैल्वेनिक सेल सॉरी, इसमें रिएक्शन अपने आप हो रही, क्या तुमने इसमें कहीं बैटरी लगाने की कोई जरूरत महसूस करेगा, तो आंसर है नहीं। मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कैसी होगी भाई, ये रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन होगी बच्चों, ये हो गई हमारी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, इसको करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है तो इससे अब खुद काम करेगी, तो डेल्टा जी यानी कि इसकी खुद की जो फ्री एनर्जी होगी उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी, तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई भैया, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर बच्चों निगेटिव निकल कर आ जाएगी, और किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हुआ ये, साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने किया कि भैया हमने इसके बीच में क्या लगा देंगे, हम इसके बीच में एक बल्ब लगा देंगे। चलिए आई विल ट्राई कि हमारा बल्ब बन जाए। ठीक है, ये बल्ब भी बनेगा, कुछ और बनेगा, ये तो दिल बन गया, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, है भाई। बल्ब कैसे बनेगा, बन गया। बताओ जलने वाला लगाऊं कि बुझने वाला लगाऊं, चलेगा, हम ये वाला बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, वाओ सॉरी, ठीक है, बल्ब तो हम लेंगे,
चलिए, तो ये बल्ब कहाँ लगाया भाई, ये बल्ब लगा, ओहो बल्ब का जो ढक्कन है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, वापिस आ सकते हो क्या? चल भैया, ये बल्ब हमने कहाँ रख दिया, ये बल्ब हमने यहाँ पर रख दिया। अब ध्यान सुनिएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को तो करंट बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या होता है भाई, करंट भी फ्लो होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है कि थोड़े टाइम के बाद में, 3-4 मिनट के बाद में, 2-3 मिनट के बाद में ये बल्ब जलना बंद हो गया। आंसर है ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, इस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, अच्छा इसकी कॉपर वाली रिएक्शन मैंने लिखी नहीं यहां पर, तो कॉपर क्या करेगा कि कॉपर +2 के आयन सॉल्यूशन से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के इस इलेक्ट्रोड पर। तो ये रिएक्शन यहां पर मैंने आपके लिख दी, ठीक है। और जिंक वाली रिएक्शन में क्या लिख दे रहा हूं कि जिंक जो है वो क्या करेगा, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके। तो ये याद रखिएगा, और इसको मैंने क्या कर दिया भाई, यहां से मिटा दिया, और इसलिए ये भी मैं यहां से क्या कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पर हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन अभी और ऐड करनी है, और नया डायग्राम बनाने के मैं बिल्कुल भी मूड नहीं हूं, एज यू ऑल अवेयर कि मैं कितना बड़ा कामचोर हूं, ठीक है। कामचोर मत बता देना मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे, अच्छा गैल्वेनिक सेल हो गया ना, तो गैल्वेनिक सेल की ये फीचर चलो तो यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब मैं आपको समझाऊंगा। हम इस्तेमाल करते हैं अब अपना दूसरे कलर का पेन, कौन से कलर का बताओ, पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर लेंगे आज हम, ठीक है। तो गाइज आज हम पढ़ाएंगे आपको बेबी पिंक कलर से। चलो भाई, अब अर्ली स्टेज, जब तक रिएक्शन चालू नहीं, T=0 की बात करो भैया, T=0, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, ZnSO4, इसमें कौन सा है, CuSO4, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एट द अर्ली स्टेजेस में जो आपका Zn+2 के, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ऐसे आएगा, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में जो आपका यहाँ पर Zn+2 के आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो किसके बराबर होगी भैया, वो SO4-2 के आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। जब रिएक्शन चालू नहीं तो ऐसा ही होगा ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि अर्ली स्टेजेस के अंदर, इसके अंदर कि कॉपर+2 के आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, वो भी बराबर होगी किसके, SO4-2 के आयन की कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इधर भी जितना पॉजिटिव और उतना ही निगेटिव। तो फिर कहानी में क्या ट्विस्ट आया, कहानी में ट्विस्ट यह है कि सर जब यहां से जिंक निकल के इस कंटेनर के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आने लगा, तो यहां पर जिंक के आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है भैया। जिंक के आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, मतलब पॉजिटिव बढ़ गया। पॉजिटिव बढ़ने का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया भाई, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया भैया, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन ये हमारा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब यहां से कॉपर के आयन निकल कर वहां जाने लगे, तो क्या बच गया इसके अंदर, निगेटिव सल्फेट आयन बचे कि नहीं बचे। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर यह होता है कि कॉपर+2 के आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगेगी। डिक्रीज होने की वजह से जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया भाई, वो हो गया निगेटिवली चार्ज हो गया। अरे सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, क्या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अंदर। समझ में आ रही बात। तो हुआ क्या सर, ये सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सर ये सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन सर बल्ब बंद क्यों हुआ वो तो बताओ। तो बल्ब बंद क्यों हुआ देखिएगा। अब होता क्या है कि इसमें पॉजिटिव बढ़ता चला गया, है ना, इसमें पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकलने लगा, तो पॉजिटिव बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब थोड़े टाइम के बाद में ये जो एनोड है ना, ये पूरी की पूरी कैसे काम करेगी, एक निगेटिव चार्ज टर्मिनल के तौर पर काम करती है, और इस निगेटिव को वहां जाने से पहले ही इसी सॉल्यूशन के जो जिंक के आयन है वो क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट बैक करना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जिंक के आयन आकर के क्या होने लगेंगे भाई, इसके आसपास इकट्ठा होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, इसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, जब इसके आसपास आयन इकट्ठा होने लगे तो क्या अब फर्दर जिंक के आयन निकल करके सॉल्यूशन में आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि जो हिस्सा डूबा हुआ है जिंक तो वहीं से निकलेगा ना। तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब अब नए इलेक्ट्रॉन बनना क्या हो गए, बंद हो गए, नए इलेक्ट्रॉन बनना बंद हो गए, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर ये जिंक आयन इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। इधर क्या हुआ नतीजा, इधर ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, इधर क्या हुआ, इधर सल्फेट आयन निगेटिव बढ़ा। निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो इस कैथोड की तरफ को जाकर के अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो वो कैसी रहेगी, वो आपकी पॉजिटिव। उसमें इलेक्ट्रॉन खुद का नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो कंपैरेटिवली ये तो निगेटिव होगी, वो क्या कहलाई जाएगी, पॉजिटिव कहलाई जाएगी। तो
रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा कि जो कॉपर प्लस 2 के आयन है भाई, वो कॉपर प्लस 2 के आयन आपके यहाँ पर आकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब कॉपर प्लस 2 के आयन जो है आपके बेसिकली क्या होगा, अब वहां पर इलेक्ट्रॉन, नहीं कुछ गलत बोल दिया मैंने, निगेटिव आयन बढ़ेंगे, अरे सही तो है, ठीक है। तो वहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आपके कॉपर प्लस 2 के, यानी कि इलेक्ट्रोड तक आने जाने का जो रास्ता है, सॉरी कॉपर प्लस 2 नहीं जाएगा, बस सल्फेट के आयन है, सॉरी सल्फेट के आयन है, निगेटिव बढ़ा ना, निगेटिव बढ़ा है बच्चों, ठीक है, मुझे लग ही रहा था, तो क्या बढ़ा, निगेटिव बढ़ा, माय मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी। तो क्या पहुंचे, सल्फेट के जो आयन है SO4-2 वो इकट्ठा हो गए कहां पर, इस इलेक्ट्रोड के पास है, मतलब इसका रास्ता भी रोक दिया, उसका रास्ता भी रोक दिया, रास्ता रुकने की वजह से इलेक्ट्रॉन जाना बंद, तो बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देखना पड़ेगा ना। अब ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूशन प्रॉब्लम कहां से आई, सर चूंकि ये पॉजिटिव बढ़ा, उधर निगेटिव बढ़ा, क्या हो अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि इधर का निगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाए, इधर का पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाए, तो इसीलिए इसका इलाज ढूंढा गया, और इलाज ढूंढने के लिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करा, हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा एक यूट्यूब को, यूट्यूब वो नहीं है, हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वो वाला यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब अभी आप बोलोगे उनको यू नहीं है तो पता नहीं कौन सी है, यूट्यूब के आकार की यूट्यूब, ठीक है, यू शेप की जो ट्यूब होती है उसको हम लेकर के चलते हैं, और उसके अंदर हम क्या भरेंगे, उसके अंदर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं भैया, पेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में भरे जाएंगे, पेस्ट फॉर्म में। किसको भरेंगे भैया, इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। क्या भरेंगे दादा, इलेक्ट्रोलाइट्स भरेंगे, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट भरता है, ठीक है। KCl हुआ, जैसे कि क्या हुआ आपका, जैसे कि हुआ KCl, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म, पेस्ट फॉर्म में हम यहाँ पर भर दें। इससे क्या होगा, देखो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो आयंस मौजूद है, सिंपल सी बात है, तो इधर पॉजिटिव बढ़ेगा तो सॉल्ट ब्रिज से निगेटिव आएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इधर निगेटिव बढ़ेगा, सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आएगा, इसको न्यूट्रलाइज बढ़ेगा, मतलब अब ये बल्ब जलना दोबारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आपने यूट्यूब की जो यू शेप की ट्यूब लगाई है, इसको नाम दिया गया सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज ने काम क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था उसको रिस्टोर किया, जो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो रही थी उसको मेंटेन किया, सर्किट को भी कंप्लीट किया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या किया, दोबारा से चालू किया, करंट के फ्लो को उसने क्या किया, मेंटेन किया। अब ये बल्ब कब तक जलेगा, अब ये बल्ब तब तक जलेगा जब तक ये सॉल्ट ब्रिज का कंटेंट क्या नहीं हो जाता भाई, खत्म नहीं हो जाता। आपने देखा होगा ना कि आपके घर का इन्वर्टर 2 साल 3 साल के बाद में टाटा फिक्स खत्म, टाटा गुड बाय गया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था बेटा हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो कंटेंट क्या हो गया भाई, काफी हो गया। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन टेबल देखते हैं। चलिए तो हम एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ हम क्या लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। क्या लिखेंगे भाई, गैल्वेनिक सेल। चलिएगा आ जाओ, ठीक है। इधर देखो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, अरे किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, बोलो भाई, अरे बोलो, ठीक है। केमिकल एनर्जी को गैल्वेनिक में क्या किया जाएगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, बोलो भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, कोई परेशानी नहीं है। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन अपने आप होगी कि करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉने नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्या हो गई भैया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। और ये रिएक्शन अपने आप होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो क्या यूज किया गया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होती है भाई, यूज होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का कोई यूज नहीं है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, डज नॉट यूटिलाइज या यूज, लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगर ऐसा है एक्सटर्नल सोर्स आ रहा तो खुद की एनर्जी क्या होगी, बचेगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगा। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में एक चीज और यूज करते हैं, वो क्या होता है भैया, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा भैया, सॉल्ट ब्रिज यूज होता है। और जबकि यहाँ पर क्या नहीं होगा, नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सॉल्ट ब्रिज, ये BRIDG है, सॉल्ट ब्रिज इज यूज, कोई सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है।
इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो आपका गैल्वेनिक सेल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो आपका गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका एनोड होगा वो कैसा होगा भाई, वो आपका होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड जो होता है वो आपका कैसा होगा जी, वो आपका होगा निगेटिव टर्मिनल। जबकि जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड कैसा होगा, उसमें एनोड होगा नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड जो होता है वो क्या होगा आपका, वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल। इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, लोन, LOAN, L फॉर, L बोले तो क्या हो गया भाई, लेफ्ट पे आ गया, O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, A फॉर क्या आ गया, एनोड आ गया, और N4 कैसा आ गया, निगेटिव। यानी कि ये ट्रिक केवल और केवल वैलिड होगी किसके लिए भाई, गैल्वेनिक सेल के लिए। बोले तो कि लेफ्ट साइड पर एनोड रखेंगे जो निगेटिव टर्मिनल होगा, और उस पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपने हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हो जा, एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें वो छोटा बड़ा हो जाता था, आंटमैन में भी तो हो जाओ ना, ठीक है चलिएगा। क्या थोड़ा छोटा और किया जाए, वत्स गंगाधर, चलो भाई ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। ये भी थोड़ा सा क्या है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलिएगा देखते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये आप एक तरफ पॉजिटिव बनाएंगे, एक तरफ क्या बनाएंगे, निगेटिव। मतलब क्या है, पॉजिटिव वाली साइड पर एनोड होगा, पॉजिटिव वाली साइड पर क्या लिखेंगे आप, एनोड लिखेंगे। फिर उस एनोड पर क्या कॉमा लगा के, उस एनोड पर क्या लिखना है, उस एनोड कॉमा लगाकर एनोड का प्रोडक्ट लिखा जाएगा। बीच में दो गैप इस तरह से देंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है। शुरू अगर एनोड से है तो खत्म भी कहां से होगा, खत्म कैथोड पर होगा, और एनोड के बाद इधर कैथोड, एनोड प्रोडक्ट है तो इधर कैथोड के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इससे पहले आएगा कैथोड का प्रोडक्ट। तो ये कौन सा सेल है आपका, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जबकि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इधर निगेटिव लगाया और इधर क्या लगाया भाई, पॉजिटिव लगाया। इधर क्या लगाया, निगेटिव लगाया, इधर क्या लगाया, पॉजिटिव। तो निगेटिव साइड क्या हो गई हमारी, एनोड हो गई। निगेटिव साइड क्या हो गई भैया हमारी, एनोड हो गई, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, एनोड लिखेंगे, और एनोड का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे भाई, एनोड का प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। और बीच में दो ऐसे डंडे, इधर तो हमने थोड़ा सा खोल के लगा, इधर बीच में दो डंडे लगाए, क्या लिखा जाएगा, कैथोड का प्रोडक्ट, कि कैथोड पर क्या पहुंचे, ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है। जैसे जिंक का ये एग्जांपल लेकर के बता देता हूं आपको, जो डेनियल सेल है हमारा जिसमें हमने जिंक और कॉपर को यूज किया ना, उसी का एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। तो एनोड किसकी ली भाई हमने, जिंक की। किसकी ली भैया, जिंक की। और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ Zn+2 के अंदर, ठीक है। और कॉपर हमारा किस फॉर्म में था, कॉपर +2 के अंदर, वो कन्वर्ट हुआ हमारा कॉपर के अंदर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, गैल्वेनिक सेल को भाई रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आना है, ठीक है। कहीं पर आप नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का बेनिफिट क्या है भाई, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और गैल्वेनिक सेल का। मैं आपको बता दूं कि बल्ब क्यों बंद हुआ, सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, कोई नहीं पूछने का, ये केवल समझाने के पर्पज से था, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रो में क्या हो रहा, कोई नहीं पूछने का, रेडॉक्स में कोई नहीं पूछने का। पहला क्वेश्चन अगर यहां से फ्रेम होगा यही होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। लिखना क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स तो ये लिखने हैं आपको, सारे के सारे पॉइंट्स ये लिखने हैं आपको। साथ ही साथ जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, बिना सड़ा हुआ डायग्राम नहीं बनाना, ये इतना गंदा के सारा ही भर दिया मैंने, ठीक है। केवल ये डायग्राम बनाना, एनोड कैथोड को लेबल करना है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेबल करना है, और इधर ये सारा डायग्राम बना करके ये बीच में जिंक विंक मत भर देना। समझ में आ रही बात, सिंपल एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, ना इधर निगेटिव दिखाओ ना इधर दिखाओ कुछ भी, ये निगेटिव निगेटिव से आप कंफ्यूज मत हो जाना इधर, ठीक है। ना ये दिखाओ इधर निगेटिव, ना ये इधर दिखाओ, ठीक है। केवल सॉल्ट ब्रिज दिखाना है, ये इस तरह से आपको दिखाना है ना, बीच में आपने ये भरना। हाँ, सॉल्ट ब्रिज में पेस्ट फॉर्म में ये है, मतलब कुल मिला के आयंस की ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर की कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये करना। 5 नंबर में पूछा जाएगा, पूरे मिलेंगे 5 नंबर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम है मेंटेन्स फ्लो ऑफ करंट। क्या करेगा, मेंटेन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्लो को मेंटेन रखेगा, जिससे करंट भी क्या होगा, जिससे करंट भी भाई मेंटेन होगा। पहला काम तो यही है। और दूसरा जो काम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अलावा, करंट के अलावा, दूसरा यहाँ पर क्या करता है कि मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टर्ब हो गया था ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है भैया, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये क्या रहा है, ये भैया आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। आपको ये चीज इतनी क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है,
बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? तो डेनियल सेल के बारे में आपको मैंने बता दिया कि डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें जिंक की क्या होगी, कैथोड होगी, और जिंक की एनोड होगी, और कॉपर की क्या होती है भाई, कैथोड होती है। आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत बात, कोई परेशानी? बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलो। होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कोई दिक्कत। यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं। वैसे तो हमारा पूरा लेक्चर वो उसमें बात तो शायद मैंने जहां तक ध्यान आ रहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कहानी चला दी थी उसमें आगे, तो उससे आगे की कहानी तो वहीं पर मौजूद है। ठीक है, फिर भी अगर मुझे लगेगा कि उसमें नहीं है तो मैं आपको देख लूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर वेरी फर्स्ट है उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ये आप देखिएगा, हमारा तो वैसे नेट ही नहीं चल रहा है, वाईफाई खत्म है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, हम सेव कर लेंगे इस फाइल को। बायोकेम आजा भाई, चल मेरे भाई। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 01। चलिएगा, तो भैया आज के हमारे मुख्य समाचार क्या होते हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पढ़ लो ढंग से, पेपर का टाइम नजदीक आ लिया। समझ मारी बात, बाद में कूदे कूदे फिर जाओगे। ठीक है, चलिए, मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।